अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। जी हाँ, चिकन अल्फ्रेडो फेटोचिनो पास्ता। और ये बनाएंगे हम बिल्कुल अपने घर की सब चीज़ों से, सब मसालों से। सब इंग्रेडिएंट्स आपके अपने घर और किचन में होंगे और आपको बिल्कुल बाज़ार से महंगे महंगे पास्ता खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी चले चल के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन अल्फ्रेडो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं पास्ता आप अपनी मर्ज़ी और शेप का ले सकते हैं। और उससे पहले मैंने रखा है पानी बॉईल करने और मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। मैंने यूज़ किया है फेटोचिनो पास्ता का, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और मेंशन होता है रैपर के ऊपर, जो भी आप कंपनी या ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं उस पर टाइमिंग्स लिखी होती हैं कि आपने कितनी टाइमिंग्स में बॉईल करना है। देखें जी, हमारा फेटोचिनो पास्ता हो गया है बॉयल और इसकी टोटल टाइमिंग्स 5 मिनट थी। और मैंने स्ट्रेनर में इसको निकाल लूँगी और उसके बाद ठंडे पानी से हम इसको कर लेंगे वॉश, ताकि हमारा पास्ता जो है वो खिला खिला रहे। और उसके बाद मैंने लिए हैं 2 चिकन ब्रेस्ट को आप किसी हैमर की मदद से, बेलन से या किसी भारी चीज़ से फ्लैट कर सकते हैं। मुझे हैमर इस वक्त मिल नहीं रहा था तो मैंने बेलन की मदद से इसको फ्लैट कर लिया है। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। जब हम चिकन ब्रेस्ट को फ्लैट कर लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से टेंडर और जूसी हो जाता है। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून दही और उसके बाद 1/4 टीस्पून चला गया इसके अंदर चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून चली गई है लाल वाली रेगुलर पिसी लाल मिर्च, और उसके बाद 1/4 टीस्पून सेंधा नमक, और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च। और अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। नमक हमने इस वजह से कम रखा है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। और मैरिनेट करने के लिए हम तकरीबन इन सब चीज़ों को मिला के रख देंगे आधे घंटे के लिए। मैरिनेट करके आप बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है। और हाँ, अदरक लहसुन भी बहुत ज़रूरी है, 1 टीस्पून। चिकन में जब ये सब चीज़ें मैरिनेट हो जाती हैं तो चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है। तो कोशिश कीजिएगा कि तकरीबन आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको ज़रूर से ज़रूर मैरिनेट करें। चिकन हमारी आधे घंटे मैरिनेट हो गई थी। और अब मैं फ्राई पैन में डालूँगी ऑयल, और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। और उसके बाद हमने जो अपनी चिकन ब्रेस्ट थे जिनको हमने मैरिनेट किया था वो हमने डाल दिए हैं। अच्छा, आँच इस वक्त मीडियम टू लो है। चिकन जो है अभी अपने काफ़ी जूसेस रिड्यूस करेगी। अब मैंने इस वक्त फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी से गल जाती है और चिकन ऑलरेडी आधा घंटा मैरिनेट हुई हुई थी तो बहुत ही जूसी और टेंडर हो जाएगी। ये 10 से 12 मिनट के अंदर मुझे टाइम लगा था। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती ये रेसिपी, बस जल्दी से फटाफट से बन जाती है। देखें जी, माशाल्लाह से चिकन का कलर कितना अच्छा गोल्डन आ गया है और कितना ज़बरदस्त से ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी लग रही है। तो अब इस स्टेज पे जब आप चेक कर लीजिएगा कि चिकन आपकी अच्छे से गल जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो ठंडा कट कर लें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, चाहे तो गरम। मैंने थोड़ा सा ठंडा हो गया था और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। बच्चों को ये शेप पसंद था तो मैंने इस शेप से कट किया। और आप देख सकते हैं बहुत आसानी से जो है ये चिकन कट हो रही है क्योंकि चिकन बहुत अंदर तक गल चुकी है। हमने चिकन को जो मैरिनेट किया था ना, उसने चिकन को बहुत अच्छा सा एक जूसी और टेंडर कर दिया है। और उसके बाद चलेंगे हम अपने पास्ता की तरफ। चिकन हमने कट कर ली है। चलें जी, चल के अब हम पास्ता का सॉस रेडी करते हैं। पास्ता सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और इसके अंदर डाले हैं मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के। और उसके बाद गए इसके 3 से 4 कलियां लहसुन की। हमने लहसुन को गोल्डन नहीं करना। और उसके बाद चला गया इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम, पूरा 1 पैकेट। और क्रीम को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि बबलिंग होना शुरू हो जाए। और उसके बाद चला जाएगा इसके अंदर ऑलपर्स का छोटा वाला जो दूध का पैकेट होता है वो भी पूरा चला गया। हम इसके अंदर टोटल दूध जो है वो यूज़ करेंगे 1.5 कप का। अभी हमने पूरा 1 पैकेट यूज़ किया है और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। लेकिन हम इस सॉस को भी बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा। कुछ जाएंगे हमारे स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून चली गई है इसके अंदर कुटी मिर्च, और उसके बाद 1/4 टीस्पून ही चला जाएगा इसके अंदर पिसी काली मिर्च। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे मिक्स्ड हर्ब। मिक्स्ड हर्ब आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और जब आप डालेंगे ना ये 2 ट्विस्ट कनौर चिकन क्यूब, तो आपका पास्ता किसी भी रेस्टोरेंट से मुकाबला कर लें, बिल्कुल डिट्टो वही कॉपी पेस्ट बनेगा। और अब हम इसको बिल्कुल पकाएंगे हल्की आंच पे। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और हमेशा याद रखिएगा कि फेटोचिनो पास्ता में कभी भी मैदा नहीं जाता। और मैंने डाल दी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ भी मेल्ट हो गई है। और अब हमने जो पास्ता बॉईल करके रखा था हम वो ऐड कर देंगे। आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। देखिए जी, पास्ता अभी तक वैसे ही खिला खिला है। ठंडे पानी से जब पास्ता को वॉश कर लेते हैं ना,
तो वो आपस में कभी भी चिपकता नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जाएगा 1.5 कप दूध। 1 कप दूध हम पहले डाल चुके हैं और आधा कप दूध हम अब डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। आधा कप दूध डाल के देखें जी, ये आधा कप दूध भी चला गया और हम इसको पकाएंगे आँच के ऊपर, हल्की आँच के ऊपर, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि पास्ता के साथ सारे सॉसेस जो हैं वो अच्छे से मिल जाएं। जब भी आप फेटुचीनो अल्फ्रेडो चिकन पास्ता बनाएंगे तो याद रखिएगा उसमें मैदा नहीं जाता। जो भी रेसिपी में मैदा यूज़ होगा वो फिर आपका वाइट सॉस पास्ता बन जाएगा, वो फेटुचीनो अल्फ्रेडो चिकन पास्ता नहीं कहलाएगा। तो देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता हो गया है रेडी, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद भी काफ़ी जम जाएगा और चीज़ के आप देख सकते हैं क्या क्रीमी लुक आ रहा है, ज़बरदस्त टेस्टी सा। मेरी रेसिपीज़ ट्राई करके प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। मेरी रेसिपी बहुत ही कोई आसान और बजट फ्रेंडली होती हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।